उनकी टीम, पाकिस्तान की टीम T20 में उन्होंने एक बहुत बड़े डिसीजंस लिए। बाबर आजम और रिजवान के आगे चले गए। वो नसीम शाह भी नहीं है मेरे ख्याल एशिया कप की टीम। हाँ नहीं खेल रहे, बट उनके पास बॉलिंग ऑप्शंस पाकिस्तान के पास काफ़ी हैं। उन्होंने कल फखर जमान ने 7वें ओवर में चौका मारा था, उसके बाद 20 ओवर हो गए, एंड में जाके टेल एंडर ने एक चौका मारा है, और ये बात हो रही है शारजा क्रिकेट ग्राउंड। नहीं, बट ये वही बात है कि इसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने 200 भी लगाया है। और पता नहीं क्यों, जैसे आपने कहा शारजा, पहले ज़माने में याद है जब शारजा में होती थी तो लोग कहते थे शारजा की पिच होती थी फर्श की तरह, मतलब अपना चेहरा देखो तो वो भी नज़र आ रहा था मिरर की तरह, इतने चमकती थी। और बैटिंग पैराडाइज है, छोटा भी बहुत ग्राउंड है, रन बहुत बनते हैं। लेकिन कुछ तो ये कारण है, क्योंकि मैंने जो पहला वाला मैच देखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, तो ज़्यादातर अनुमान लगाया था कि 180 विनिंग टोटल होगा। मैंने कहा इस छोटे ग्राउंड में आजकल जो T20 गेम चल रहा है, बॉल वहां पे अब शारजा में नीचे 180 विनिंग टोटल, मैं थोड़ा सरप्राइज था, बल्कि कुछ वैसा ही हो रहा था, मतलब लगभग उतने ही रन पाकिस्तान ने बैटिंग करी, बनाए। आई थिंक 190 कुछ बनाए थे, और फिर अफगानिस्तान चेज नहीं कर पाया था। सेकेंड इनिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्लस्टर्स में काफ़ी विकेट गिर रही हैं। दोनों मैंने मैच देखे, जो टीमें चेस करी हैं क्लस्टर्स में विकेट गिरी है। हालांकि पाकिस्तान, फिर वो आप जो चौके की बात कर रहे हो, उनकी ज़्यादा एनालिसिस यही हो रही थी कि अब पाकिस्तान टीम बदल गई है, लीविंग बाबर एंड रिजवान। जो हैसन आए उन्होंने ये सोच उनको डाली कि आप इंडिया को देखो, मतलब ये नहीं कह रहा इंडिया का एग्जाम्पल दिया, बट जैसे इंडिया खेल रही है T20 में लगा के खेलना है, अब 30-40 आर मोर इम्पॉर्टेंट देन 50-100 इंडिविजुअल, आप वैसा खेलो। तो वैसे ही वो कुछ अप्रोच कर रहे थे, उनकी बैटिंग लाइनअप भी कुछ वैसा है, बट आई डोंट नो कि अगर उनके पास वो स्किल है टू एग्जीक्यूट इट कंसिस्टेंटली जैसे इंडियन टीम करती है, वो एक परेशानी, या फिर पिचेस थोड़ी स्लगिश है जो कई बार यूएई में होता है। देखिए सैम अयूब एक टैलेंटेड यंगस्टर है भाई। सैम अयूब में हमने झलक देख ली है। सलमान आगा में वनडे क्रिकेट में हमने देखा था, ही हैड द एबिलिटी। आई नो T20 में उनके पास क्या एबिलिटी है। फखर जमान बीच में झूल रहे हैं। फखर जमान मेरे ख्याल इनके पाकिस्तान के एक बड़े मैच विनर हैं, बट वो ओपन नहीं कर रहे हैं। तो भले आप कह लो जी 3 खेल रहे हो जी, 4 खेल रहे हो, ओपन होता है। नहीं, वो उन्होंने ओपन वो शाहजादा फरहान उससे करा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उसको एक रोल दिया गया है कि आपने जैसे लगा के खेलना है, मतलब शुरू से मारने शॉट, वो हिटें अच्छी मारते हैं बट कंसिस्टेंसी नहीं है। में नहीं ना खेल रहे हो यार। हाँ, वो कंसिस्टेंसी नहीं है उनमें वो, बट पता नहीं उनके एक्चुअली सबसे बड़े नहीं है। 100% एग्री। एंड नवाज ने आज दिखाया कि एक बाबर आजम के बाहर होने की देर थी। ही हैज प्रूवन दैट ही इज ट्रूली अ मैच विनर फॉर पाकिस्तान, नॉट ओनली विद द बॉल बट आल्सो विद द बैट। हैट्रिक ले गया नवाज, हैट्रिक ले गया। और कौन से बॉलर ने विकेट नहीं ली यार? अबरार 2 ले गया, सूफियान मुकीम 2 ले गया, नवाज 4 ले गया, शाहीन अफरीदी विकेट ले गया। एवरीबॉडी, इट वाज अ total team effort from Pakistan, has dominated Afghanistan, and you have to say that Pakistan are not only the second best team in Asia, but they can give India a run for their money। मतलब कि वो इंडिया कम से कम अब ये हो सकता है कॉन्फिडेंस के साथ कि यार हम अगर मेहनत करें तो चांस बन सकता है दुबई के अंदर। क्योंकि पिछली बार की गलतियां क्या थी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अंडर बाबर आजम, भाई इंडिया वहां 4-4 5-5 स्पिनर लेके आ रहा है। वसीम अकरम ने पहले ही बोल दिया था कि भाई इंडिया इतनी बड़ी सुपर पावर है क्रिकेट की, वो 4-5 स्पिनर भर रखे, तो वो एक स्पिनर लेके आ गए मुंह उठा के, यूं वाला वो भी अबरार। इस बार इन्होंने वो गलती नहीं करी। इस बार इन्होंने, और देखो चैंपियंस ट्रॉफी में एक स्पिनर था, ट्राई सीरीज शुरू हुई तो सूफियान मुकीम के साथ खेल रहे थे, बाकी पार्ट टाइमर थे। ट्राई सीरीज के फाइनल आते आते तक आज पहला मैच है जहां सूफियान मुकीम और अबरार अहमद दोनों साथ में खेले हैं। तो इन्होंने अपनी राइट कॉम्बिनेशन राइट टाइम पे लगा ली, और इंडिया के अगेंस्ट आप शर्त लगा लीजिए सूफियान मुकीम को भी खिलाएंगे ये लोग, और अबरार अहमद को भी खिलाएंगे, साथ में सैम अयूब, साथ में नवाज। तो T20 कॉन्टेस्ट के अंदर 141 रन भी जो बनाए इन्होंने, बड़े मतलब मुश्किल से पहुंचे 141 तक, लेकिन पहुंच गए। एंड बिलीव मी, अगेंस्ट वन ऑफ द टॉप साइड्स इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग एंड स्पेशली स्पिन। हेलो दोस्तों, एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और इंडिया ने तो अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस भी कर दी है, जिसमें सूर्य कुमार यादव कैप्टन होंगे और शुभमन गिल वाइस कैप्टन होंगे, जो कि T20 के कैप्टन भी हैं।
लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि नंबर 3 पर पहले संजू सैमसन को खिलाया जा रहा था क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी रही हैं। लेकिन अचानक से खबर आती है कि संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से ही बाहर निकाल दिया गया है और तीसरे नंबर की जगह पर या तो केएल राहुल या फिर शुभमन गिल खेल सकते हैं, लेकिन संजू सैमसन की कोई जगह नहीं है। हालांकि संजू सैमसन की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो केसीएल में उन्होंने 4 कंसेक्टिव 50s लगाई हैं और इनमें से एक बार तो उन्होंने 122 रन्स भी लगाए हैं। वो तो अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडियन टीम में उनकी जगह नहीं बन पा रही। अब इसके पीछे क्या वजह है वो किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का कहना है कि इनकी गौतम गंभीर से फाइट चल रही है जिसकी वजह से उन्होंने इनको प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है, लेकिन असली वजह हम गारंटी से नहीं कह सकते। और अगर हम दूसरी तरफ चलें तो पाकिस्तान ने भी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है कि जिसमें बाबर आजम बाहर हैं और मोहम्मद रिजवान भी बाहर हैं, यानी कि अब उनकी टीम में बिल्कुल नई है और सारे यंगस्टर हैं, जिसमें कैप्टन सलमान अली आगा एशिया कप में इनकी कप्तानी करेंगे। अगर पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इन्होंने जिस तरह से अफ़गानिस्तान को धूल चटाई है वो सच में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि पहले हमने देखा कि राशिद की सलमान अली आगा से बहस हुई और राशिद ने उन्हें 2 बाउंसर्स मार दिए, जिसके बाद गुस्से में आकर सलमान आगा ने 2 छक्के लगा दिए और पाकिस्तान वो मैच जीत गया। और उसके बिल्कुल 2 दिन बाद ही पाकिस्तान नेक्स्ट मैच भी जीत गया, यानी कि तैयारी तो उनकी भी बहुत तगड़ी है। पहले हमने देखा कि इंडियन के लोगों का कहना था कि हम ये मैच नहीं देखेंगे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो हमारा पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं होगा, लेकिन अब हम देख रहे हैं लोगों की इसकी तरफ तवज्जो बढ़ रही है। विक्रांत गुप्ता का कहना है कि बीसीसीआई और पीसीबी ये दोनों एक ही हैं। हमें ऊपर से दिखाया जाता है कि हम पाकिस्तान से बायकॉट कर दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर से ये उनके साथ खेलना चाहते हैं। दरअसल इसके पीछे वजह है आईसीसी, क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगा मैच जो हम कह सकते हैं वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और आईसीसी को तो पैसों से मतलब है। अगर ये मैच ही नहीं होगा तो एशिया कप होने का फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन विक्रांत गुप्ता का कहना है कि क्या अपने मुल्क को साइड पे रखकर क्रिकेट को आगे रखना सही है या फिर गलत।